माध्यम से देखिए, कभी भी हम लॉ पढ़ते हैं, नॉर्मली लॉ को हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो लिखा है उतना ही पढ़ना है। पर कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पर्पस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई सेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे हम जो एंटी अवॉइडेंस मेजर होते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं हिडन रूल भी लगेगा, मिसचीव रूल लगेगा। काइंडली अप्रिशिएट, ये पर्टिकुलर लॉ सोशियो इकोनॉमिक मेजर आया। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब कि सबका उत्थान चाहिए, मतलब जो नीचे का तबका है उसका भी उत्थान चाहिए। तो जब सोशियो इकोनॉमिक कोई मेजर आएगा तो ऐसे केस में आप लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, इसको बहुत वाइडली पढ़ना पड़ेगा। अब ये 43BH कहता क्या है? बिफोर 43BH जाने से पहले मैं आपको बताऊं सर, एक MSME एक्ट है हमारा 2006 में, दो यूपीए गवर्नमेंट में आया था ये। और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई या किसी ने भी है, सब ने इस लॉ को आगे बढ़ाया। और बाकायदा MSME एक्ट में नई नई चीज़ें होती रही, नई नई चीज़ें गवर्नमेंट करती रही, ताकि उनका टारगेट क्या था, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है सर, उसको कैसे उनकी क्रेडिट लाइन या फिर जिसे कहते हैं कि जो रिकवरी है जल्दी से जल्दी कैसे हो। तो जब बहुत सारे स्टेप लेने के बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो ये 43BH सेक्शन लेके आए ये इनकम टैक्स एक्ट में। अब 43BH सेक्शन क्या कहता है? 43BH ये कहता है कि अगर आपने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को, अगर आपका एग्रीमेंट है तो 45 दिन, अगर एग्रीमेंट नहीं है इन राइटिंग तो 15 दिन। तो जब आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाएगा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे केस के अंदर ये 43BH ये कहता है कि पूरा का पूरा परचेज अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। अब डिसअलाउ होने का क्या होगा जी? पूरे पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। काइंडली अप्रिशिएट, ये सोशियो इकोनॉमिक रीजंस है। इसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं चेक 4 तारीख को है, अगर 4 अप्रैल की डेट है या 10 अप्रैल की लास्ट डेट है मेरी, मैं उसे 90 दिन का चेक काट दूंगा, क्योंकि 138 मुझे बोलता है 90 दिन के लिए चेक अलाउ करता है। सर, ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो पाएंगी। वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट का मतलब ये है कि भैया अगर ड्यू डेट 10 अप्रैल है, ड्यू डेट 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल तक पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और ऐसे केस में टैक्स की लायबिलिटी भी आएगी और पेनल्टी भी लगेगा। नाम और पता। मेरा नाम CA नितिन कन्वर है और मैं इस टाइम पे लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर, ये बताइए कि जो आज की मीटिंग से लोगों को क्या क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं, जो आपने संदेश दिया है, बताया गया है। देखिए, फ़ायदे इन द सेंस अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे पहले सुबह सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक रीज़न आपकी थोड़ी देर पहले बताया। जब हम सोशियो इकोनॉमिक रीज़न की बात करते हैं, अगर आप डाटा निकालते हैं MSME से, तो करीबन इंडिया में 8.5 करोड़ सर माइक्रो एंटरप्राइज है, करीबन 2.5 करोड़ मीडियम एंटरप्राइज है। अब अगर 11 करोड़ ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, करीबन मैं 4 की एवरेज लगाऊं तो 44 करोड़ जनता या 44 से 45 करोड़ जनता इंडिया की सर इस MSME के साथ जुड़ी हुई है। तो आप देखिए, अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो 1/3 आप निकाल लीजिए जो बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े हैं जो काम नहीं करते, तो उसमें से बाकी बचे 80-85 करोड़। तो मोर देन 50% से ऊपर जो हमारी जो वर्किंग फोर्स है इंडिया की, वो इसके साथ लगी हुई है। 27% GDP मेरा सर MSME सेक्टर से आ रहा है, 45% ऑफ एक्सपोर्ट मेरा MSME सेक्टर से आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को बचाने के लिए, मेक इन कंसेप्ट को इंडिया को बचाने के लिए ये सेक्शन लेके आए हैं। उनका टारगेट ये है कि इस MSME सेक्शन से सर किसी ना किसी तरह से क्रेडिट लाइन, सर MSME की माइक्रो स्मॉल की क्रेडिट लाइन प्रॉपर हो जाए। जो उनको पेमेंट मिलती है 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन में, वो 45 दिन में पेमेंट मिल जाए, ताकि उनका अगर फिनेंस ठीक अच्छा हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। तो 1.5 से 2 गुना बिजनेस में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। और कोई बाइट सर?